नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू। आप देख रहे हैं निष्पक्ष दृष्टि। आज मैं आपको महाकुंभ और नागा साधुओं के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। महाकुंभ 13 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है, जिसमें देश दुनिया के करोड़ों लोग अपने पाप कर्मों से उन्मुक्त हुए, मां गंगा का स्नान, प्रयागराज कुंभ। इसी कुंभ नगरी में दुनिया से विरक्त रहने वाले, बहुत कम दिखने वाले नागा साधुओं का भी आगमन। आज हम नागा साधुओं के बारे में कुछ जो मुझे जानकारी हुई है आपसे शेयर। पहले तो मैं जानना चाहूंगा नागा शब्द क्या है। नागा शब्द बहुत ही पुराना है। भारत में नागवंश और नागा जाति का इतिहास भी बहुत। भारत में नागालैंड नाम का एक स्थान भी पाया। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही नागवंशी, नागा जाति और 10 समुदाय, नाग संप्रदाय भी 10 नामी समुदाय से संबंध है। दरअसल शैव पंथ से पहले सारे सन्यासी पंथ पर परंपराओं की शुरुआत भी नाग समुदाय से जातियों में से नंगा पर्वत श्रेणियां फैली हुई नागा जाति का नागा के बारे में मान्यता है। सब संस्कृति के नागा शब्द से और इस पर रहने वाले पहाड़ी या नागा। दूसरे कछारी भाषा में नागा का एक युवा लड़ाकू बहादुर। नागा का नंगे रहने वाले व्यक्तियों से भी उत्तरी पूर्व भारत में रहने वाले इन लोगों को नागा कहा जाता। नागा और इस संप्रदाय के लोग बहुत से साथी नागा साधुओं का जीवन काफी रहस्यमय, रहस्यों से भरा है। नागा साधु से अगर हम चाहें तो हमारे जीवन को बहुत शिक्षा प्राप्त के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती, लेकिन आज हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालय नागा साधुओं पर अध्ययन कर रहे हैं और हम ज्यादातर भारतीयों को उनके बारे में जानकारी तक नहीं। नागा साधु खुद में एक विचार है जो व्यक्ति को उनके त्यागने से शुरू हो। नागा साधु सबसे पहले खुद को त्याग, ये त्याग सबसे पहले अपने शरीर से शुरू होता है। नागा साधु सबसे पहले खुद का त्याग कर अपना स्वयं का पिंडदान करता है। फिर नागा साधु बनने की प्रक्रिया प्रारंभ। सबसे पहले स्वयं को ही नष्ट कर, अपना क्रियाक्रम सब कुछ खुद नागा साधु स्वयं कर देते हैं। इन पर मौसम का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता। ज्यादातर नागा साधु 16 से 20 वर्ष के उम्र के लोग को ही उसकी दीक्षा दी जाती है। नागा साधु का अर्थ बहुत बहादुर, और इन नागा साधुओं ने अंग्रेजों से भारत देश को आजाद दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। इनका इतिहास आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ा है। आदिगुरु शंकराचार्य ने
4 मठों की स्थापना की थी। इन मठों की रक्षा के लिए नागा साधुओं की एक टोली बनाई। नागा साधुओं के बारे में कहा जाता है, इन संतों को शास्त्रों के साथ शस्त्र का भी बहुत ज्ञान था। इनका इतिहास सिंध घाटी से भी पुराना है। नागा साधुओं ने सनातन और देश की रक्षा के लिए कई बार युद्ध किया है। नागा साधु प्रकृति की गोद में सोच रहे, प्रकृति से प्रेम करते हैं, प्रकृति के अनुसार रहते हैं और कहते हैं जिस तरह से बच्चा, नवजात बच्चा 9 माह मां के गोद में निमस्त रहकर स्वतंत्र स्वच्छंद रहता है, तो हम क्यों नहीं आजीवन रह सकते हैं। इस संसार में प्रकृति और प्राकृत के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो हम मुझे प्रकृति के हिसाब से ही रहना है और प्रकृति के साथ ही चलना है। नागा साधुओं के बारे में कई बार होता है कि निवस्त क्यों है। नागा साधु प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था का महत्व तभी कहते हैं कि जब नवजात बच्चा मां की कोख में 9 माह निवस्त निछंद होकर सांस लेता तो मुझे आजीवन उसी दशा में प्रकृति के साथ प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक अवस्था में रहकर अपना जीवन यापन। फिर लोग कहते हैं नागा साधुओं को ठंड क्यों नहीं। अभी हाल में ही पाया गया है, एक पहाड़ पर नागा साधु -15 से 20 डिग्री तापमान पर निवस्त्र होकर तपस्या विचरण कर रहा है, ईश्वर में लीन है। नागा साधु बनने के बाद सर्दी, गर्मी, अग्नि, बरसात का एहसास होना उन्हें बंद हो जाए। वो ईश्वर से इतना पास हो जाते हैं, उन्हें सब ईश्वर नजर आते हैं। जन्म के बाद वस्त्र नहीं है और मृत्यु पर वस्त्र चला जाता है। यानी इस संसार में जब तक आपको वस्त्र की जरूरत है, प्रकृति के साथ प्राकृतिक रूप से रहते हैं, आपको किसी चीज की आवश्यकता। फिर एक बात आती है कि नागा साधु अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं। नागा साधु अपने शरीर पर मृत शरीर से जो हम अर्थियां जलाते हैं उसी का भस्म अपने शरीर पर लेप समझकर उनका कुछ नहीं। मृत्यु नागा साधुओं का कुछ नहीं जाता। आप देखें कितने वीर और बहादुर नागा साधु देश की रक्षा भी कर देते। नागा साधुओं के लिए कुंभ मेले का बड़ा लोग चर्चा करते हैं। इतने सारे नागा साधु कुंभ मेले में अगर आते कहां से। आज देश में लगभग 4 लाख से अधिक नागा साधुओं की संख्या है। महाकुंभ में आना, महाकुंभ में आकर अपनी बलि अर्थात कहें अपना शरीर त्याग देने की भी शक्ति नागा साधु और महाकुंभ में आकर शरीर त्यागने में इन्हें जरा भी कष्ट नहीं। नागा साधु कुंभ के बाद फिर अपने अपने स्थान पर पहाड़ों पर, कुंद्राओं में, गुफाओं में चले जाते। नागा साधु दुर्गम इलाकों में जीवन यापन या तपस्या विचरण कर इसके बाद फिर अपने अखाड़े में चले जाते। एक बात मैं और बताना चाहूंगा आपको, नागा साधु बनने पर इन्हें एक वचन भी लिया जाता है। नागा साधु अगर सच्चे हैं तो 7 घर में ही भिक्षावृत्ति कर सकते हैं। 7 घर में या 7 लोगों से ही ये भिक्षा मांगते।
अगर नहीं मिलती है तो उस दिन इन्हें भूखे सोना मंजूर होता है, लेकिन किसी आठवें व्यक्ति से आठवें घर में ये प्रवेश या भिक्षा बांटन के लिए नहीं जाएंगे। बड़ा घोर तपस्या, सर से पांव तक कोई वस्त्र नहीं। हाँ, कुछ महिलाएं भी नागा साधु बनने को लालायित रहती, लेकिन फिर भी उनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन जो महिलाएं भी नागा संत साधु बनती हैं, उन्हें भारतीय परिधान में रहना, सारे क्रियाकलाप पुरुषों जैसे होते हैं, लेकिन परिधान उन्हें आदर्श भारत का, आदर्श समाज का स्वीकार। सच्चे नागे साधु जो होते हैं, अगर कोई बात कह देते हैं तो राम की लकीर पत्थर की लकीर हो जाती है। लेकिन हाँ, कुछ समाज में ऐसे लोग भी हैं जो उसका रूप धर छल करते हैं, उससे आपको बचना भी होगा। प्रयागराज के महाकुंभ में बड़े बड़े ऋषियों मुनियों का, यहां तक कि कहा जाता है ईश्वर भी साक्षात इस कुंभ में स्नान के लिए लालायित रहते, और बहुत से ईश्वर पशु पक्षी मनुष्य का रूप धारण कर आकर महाकुंभ में स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं। करोड़ों लोग इस महाकुंभ में, कुंभ नगरी में, प्रयागराज में, महाकुंभ नगर में आकर ईश्वर आस्था के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित भी करें। नागा साधुओं का कहना है, आज देश में जो आपसी विवाद चल रहा है वो गलत है। नागा साधु सनातन की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन बताते हैं सनातन जोड़ने की बात करता है, और आज समाज में तोड़ने की बात हो रही। नाथ संप्रदाय जोड़ता है, वही बात नागा संत भी करते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद नागा साधु कभी अपने लिए कोई मांग नहीं करते। इतनी संख्या हमारे यहाँ भारत देश में नागा साधुओं की है, उतनी संख्या तो कई सारे देशों में सैनिकों की भी नहीं है। इसलिए हमारा देश, भारत देश, कई सारी डालियों से भरा एक वृक्ष है, जहां पर संभावनाएं अपार हैं। रक्षा के क्षेत्र में, भारतीय रक्षा के लिए गुफा हो, कुंद हो, कंदरा हो, सैनिक हो, बॉर्डर हो, हर जगह लोग तत्पर हैं। इसीलिए मेरा भारत महान है। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी से आग्रह करता हूं, जब साक्षात ईश्वर कुंभ नगरी में स्नान को लालायित हैं, तो हम क्यों न जाकर कुंभ में एक डुबकी लगाकर अपने आप को ईश्वर को अर्पित करें, ईश्वर आस्था को प्राप्त करें। इसलिए सभी लोग कुंभ के पावन पर्व पर कुंभ नगरी में जाकर ईश्वर आस्था के साथ शांत भाव से एक डुबकी जरूर लगाएं, और हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स भी जरूर करें। धन्यवाद। इसी के साथ पकौड़ी